आधा बच्चों, क्लास 10th सब्जेक्ट में टॉपिक सर्कल। आज हमारी थ्योरम है, थ्योरम 10.1। थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरह है: द tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मैं फिर से दोहराऊंगा: the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। कल हमने बताया कि हम सर्कल पर एक नहीं इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, लेकिन एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पड़ेगा सर्कल के, जिसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं कि अगर हम टेंजेंट डालेंगे सर्कल पर जिस पॉइंट पर, जैसे मैंने यहाँ टेंजेंट डाला P, तो ये P बन गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल। ये कॉमन पॉइंट है इनका, ठीक है। अगर हम सेंटर से उस पॉइंट को मिलाएंगे, यानी रेडियस को मिलाएंगे, तब वो रेडियस जो होगा वो उस टेंजेंट को परपेंडिकुलर पड़ेगा, यानी परपेंडिकुलर होगा कोई भी। चाहे आप इधर से टेंजेंट डालो फिर उस पॉइंट को मिलाओ, चाहे आप इधर से टेंजेंट डालो उस पॉइंट को लो, चाहे आप इधर से टेंजेंट डालो, यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके साथ सर्कल के रेडियस के सेंटर के साथ मिलेगा, तो वो दे आर परपेंडिकुलर। रेडियस and the tangent to the circle are perpendicular to each other at point of contact, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है that OP is perpendicular to tangent L। ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है? ए सर्कल, शाबाश, ए सर्कल with center O and radius R, ठीक है। दूसरा है L is a tangent to the circle। L is tangent to the circle, शाबाश। ये भी हमारे पास which touches the circle at P, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम इसको रखेंगे, ठीक है। हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आसान थ्योरम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव है हमें बताना OP इज परपेंडिकुलर टू L, यानी रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर बनते हैं, दे आर परपेंडिकुलर इच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर हम मिलाएंगे रेडियस को उसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट से। ऐसा नहीं है ये इस तरह है तो सर्कल ऑफ टेंजेंट आप इधर से डालोगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तभी है जब हम सर्कल, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ टेंजेंट टच करता है, ये यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के साथ। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम कहेंगे टेक Q1, Q2 and Q3 points on tangent L, ठीक है। Q पर हम अलग which lies outside the circle, which lies outside the circle, वो तो सीधी बात है। यहाँ पर हमने Q1 लिया, Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3। हमने पॉइंट Q1, Q2, Q3 टेंजेंट पर लिए। अब ज्वाइन भी करेंगे हम इसी के साथ। ज्वाइन OQ1, ज्वाइन OQ2 एंड ज्वाइन OQ3, ठीक है। ये हमने ज्वाइन किया इस तरह और इस तरह। ये ज्वाइन हुआ यहाँ पर A, इसने काटा सर्कल को, B से C, ठीक है। यानी जब हमने OQ को ज्वाइन किया सर्कल पर काटा, A पर काटा, बन गया रेडियस। यहाँ पर B पर काटा, यानी OC, ठीक है। विच मीटस, जब हम मीटस ओ सर्कल एट A, B एंड C, ठीक है। अब हमारे पास प्रूफ है। देखो प्रूफ क्या है। देखो Q1 इज अ पॉइंट
विच लाइज आउटसाइड द सर्कल अदर देन पी, अगर हम लेंगे पी के बगैर, क्योंकि क्यू कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो OQ1 देखो OQ किसकी, यहाँ पर ये जो OQ ये है, हम लिखेंगे OA प्लस AQ1 हो गया OA प्लस AQ1। फिर से देखो आप OA प्लस AQ1, ठीक है, यानी ये लाइन जो है इससे बड़ी है, यानी ग्रेटर देन OA, रेडियस से बड़ी, क्योंकि रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से रेडियस से बड़ी है, रेडियस ये रेडियस है, ये रेडियस है। आप देखो यहाँ पर OQ2 ये लाइन, शाबाश, ये क्या है OB प्लस, यानी यहाँ से यहाँ तक रेडियस है OB प्लस BQ2 ग्रेटर देन OB, ये लाइन भी रेडियस से बड़ी है, क्योंकि ये जो Q1 Q2 दे आर द पॉइंट्स लाइज आउटसाइड द सर्कल। इसी तरह देखिए OQ3 यानी OC प्लस CQ3 ग्रेटर देन OC, यानी रेडियस से बड़ा है, ठीक है ना। यानी ये लाइन जो है दो टुकड़ों में OA प्लस AQ1, मगर ये OQ1 बड़ी है OA से, ये लाइन भी बड़ी है OB से, यानी OQ2 बड़ी है रेडियस से, OQ3 बड़ी है, यही मैंने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट, शाबाश, दैट OQ1 it means OQ1 greater than radius, or OQ2 greater than radius, OQ3 greater than radius। यानी अगर हम बिकॉज टेंजेंट पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हमने 3 ही पॉइंट लिए, तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो भी टेंजेंट पर पॉइंट होगा वो अगर हम सेंटर से जोड़ेंगे वो लाइन सेगमेंट यहाँ से ये बड़ी होगी रेडियस से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OQ1, इसका मतलब ये हुआ OQ1 इम्प्लाइज OQ1 ग्रेटर देन OP, रेडियस है OP, यानी रेडियस OP है, ठीक है। असल OQ2 ग्रेटर देन OP, शाबाश, OQ3 ग्रेटर देन OP, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चला कि OQ1 भी OP से बड़ा, OQ2 भी OQ3 भी, देयरफॉर वी कैन से OP इट इम्प्लाइज OP is the shortest distance, SHORTES, shortest distance, यानी OP सबसे छोटी डिस्टेंस है। हमने 9th में एक थ्योरम की थी, एक कंसेप्ट था लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, याद रखना ये पॉइंट है, यहाँ पर लाइन है, ठीक है। इस पॉइंट से आपको इस लाइन पर जाना है, ठीक है, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, आप इधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते, इधर से भी बहुत सारे लाइन डाल सकते, इधर ऐसे ऐसे। लेकिन जब आप OP से जाओगे, यानी OP वे जो है ये इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन को, बिकॉज लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, याद रखना इस पॉइंट को, लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड लाइन, line is drawn from a fixed point to a fixed line, perpendicular distance is the shortest distance, जो perpendicular distance होगी वो shortest distance, यानी OP जो होगी वो shortest distance होगी। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर हम लगा रहे हैं कि अगर हम O से जाएंगे इस लाइन पर, हमें OQ में से रास्ता है, OQ2 से भी रास्ता है, OQ3 से भी रास्ता है, OQ4 से भी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन OP जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। वी कैन चूज शॉर्टेस्ट वे, दैट इज OP विच विल बी द परपेंडिकुलर, दैट मीन्स OP जो होगा वो
परपेंडिकुलर होगा लाइन सेगमेंट एल। ये इसका कंसेप्ट है। देयरफॉर हेंस प्रूव्ड कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो ये आपका था थ्योरम 10.1। फिर से मैं बताऊंगा। टेंजेंट आपको याद रखना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ करंट। जिस पॉइंट पर आप सर्कल के टेंजेंट डालोगे उस पॉइंट को अगर आप सेंटर के साथ मिला वो बन जाएगा रेडियस। then that radius and that tangent are perpendicular at each other at the point of contact। ये आपका थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट जो हमने प्रूव किया है। ठीक है।